तो ये दिया एंगल बाइसेक्टर को किस तरह से निकालते हैं। कोई दो वेक्टर है तो उसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ये तो ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो हम क्या इसको क्या करते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन में हम यदि यूनिट वेक्टर ले लें ए कैप और बी कैप, यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे तो ये बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ए ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम बनाते हैं ए और बी से इस तरह से, तो ये एंगल डिवाइड नहीं भी कर सकता, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। लेकिन रोम्बस का जो एंगल होता है, रोम्बस जो है यदि चारों साइड बराबर हो तो उसका एंगल जो है उसका डायगोनल उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो उसी कंसेप्ट पे इसको रोम्बस बनाते हैं। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ए कैप ले लेंगे, बी कैप ले लेंगे, तो ये जो वेक्टर का मान होगा बी कैप प्लस ए कैप, बी कैप प्लस ए कैप, ये इस वेक्टर का मान होगा, बाइसेक्टर वेक्टर का मान ले ये सी कैप है, सी वेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर वेक्टर का मान ए कैप प्लस बी कैप होगा। उसी तरह यदि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है, यदि ये एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट, ये एंगल निकालना चाह रहे हैं, ये है ए कैप और ये है बी कैप, ये थीटा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मान तो हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप प्लस बी कैप प्लस ए कैप। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर, उसका नाम, उसका वैल्यू हो जाएगा बी कैप प्लस ए कैप, बी कैप प्लस ए कैप। और यदि एक्सटर्नल एंगल को मान निकालेंगे बाइसेक्टर का, तो ये हो जाएगा ये माइनस बी, तो ये वेक्टर का जो मान होगा माइनस बी कैप प्लस ये, इस पहले रिसीव करेंगे तो ये कैप, तो ए कैप माइनस बी कैप जो हो जाएगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर वेक्टर का मान होगा। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वेक्टर का मान जो होगा वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसका मान जो होगा बी कैप प्लस ए कैप। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्लस दूसरा जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का सम हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वेक्टर का मान ये होगा, और वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वेक्टर का मान जो होगा ये हो जाएगा माइनस बी और ए, तब ये वेक्टर मिलेगा, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये वेक्टर मिलेगा, तो ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आज की जेईई में पूछा जाता है। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हैं जो एंगल बाइसेक्टर पे ही है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ये जेईई 2020 में आया है। ए वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा आई प्लस 2 जे प्लस बीटा के
lies in the plane of the vectors b equal to I plus j and c equal to I minus j plus 4k. If a bisects the angle between b and c, then a dot I plus 3 equal to 0. कौन सा कंडीशन सही है? ये एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉब्लम है। तो दिया हुआ है a इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप, और ए जो है बाइसेक्स कर रहा है बी और सी को, तो ए इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बी कैप माइनस सी कैप, बी प्लस सी कैप वेक्टर। तो ये हो, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनटू बी कैप प्लस सी कैप। बी कैप का बी का मान जो दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है आई प्लस जे कैप, और सी का मान दिया हुआ है आई माइनस 4j, आई माइनस जे प्लस 4k कैप, ये दिया हुआ है। तो गामा बी कैप प्लस सी कैप करेंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस जे बटा √2 प्लस सी कैप आई माइनस जे प्लस 4k कैप बटा √18, ये हो जाएगा। अब a इक्वल टू है अल्फा आई। अब गामा का भी मान निकालना पड़ेगा, अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप है। तो हम यदि j से डॉट करा दें तो मेरा काम बन सकता है। तो j से डॉट कराएंगे तो इधर बच जाएगा 2 इक्वल टू गामा, ये बच जाएगा लैम्डा j इंटू जे 1 बटा √2 प्लस j माइनस 1 बटा √18, ये हो जाएगा। 2 इक्वल टू हो जाएगा गामा 1 बाय √2 माइनस 1 बाय 3 √2, तो ये हो जाएगा लैम्डा 3 √2, एलसीएम हो जाएगा √2 3 माइनस 1, ये 2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बटा 3 √2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 3 √2। तो ये आ गया ए वेक्टर का मान आ गया, ए वेक्टर का मान आ गया 3 √2 आई प्लस जे बाय √2 प्लस आई माइनस जे प्लस 4k कैप बटा √18। अब ए डॉट सी करेंगे, ए डॉट आई करेंगे, पहले ए डॉट आई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 बाय √2 प्लस 1 बटा √18, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3 √2। तो ए डॉट आई का मान हो जाएगा ए डॉट आई 1 बटा √18, ए डॉट आई, तो √2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटा √18, 3 प्लस 1 बाय 3 √2। तो ए डॉट आई प्लस 3 जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, और ए डॉट आई प्लस 1 भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब ए डॉट के देखते हैं, ए डॉट के कैप करेंगे तो 3 √2 ये हो जाएगा 3 √2, ये प्लस प्लस तो है प्लस ही, 3 √2 इंटू 4 बाय √18, √18 को 3 √2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। ए डॉट के इक्वल टू 4 निकला है, तो ये 4 4 8 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
तो अब जो है इसमें से कोई कंडीशन नहीं आ रहा है इंटरनल बाइसेक्टर में, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हमको देखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मान हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू लैम्डा बी माइनस सी। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बी कैप माइनस सी कैप। तो बी कैप आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 माइनस आई माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बटा रूट 18। फिर जे कैप से डॉट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू लैम्डा बाय रूट 2 फिर प्लस लैम्डा बाय 3 रूट 2 ये होगा। तो फिर से लैम्डा का मान जो आएगा 3 रूट 2 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान 3 रूट 2 आएगा। फिर ए डॉट आई करेंगे, ए डॉट आई करेंगे तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा 3 रूट 2 आई प्लस जे बाय रूट 2 माइनस आई माइनस जे प्लस 4k बाय रूट 18 ये हो जाएगा। तो यहाँ आई के साथ डॉट करेंगे तो 3 रूट 2 तो हो जाएगा 3 माइनस 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। ए डॉट आई नहीं होगा। अब ए डॉट के निकालेंगे, ए डॉट के कैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 तो हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 इंटू 4 बाय 3 रूट 2 तो ये हो जाएगा -4। तो ए डॉट के कैप प्लस का मान -4। तो ये कंडीशन डी जो होगा ये करेक्ट होगा। ए डॉट तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर इस तरह से निकाल के जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होता है उस तरह से करते हैं। तो इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जेईई में।